कॉलेज रिव्यू वीडियो देख लिया, कटअप वीडियो देख लिया, फिर भी कंफ्यूज हूँ क्या ओपनिंग रैंक रहेगा, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा, और आप क्या कैंपस रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी, सरकारी इंजीनियर बनना चाहते का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कॉलेज रिव्यू वीडियो देख लिया, कटअप वीडियो देख लिया, फिर भी कंफ्यूज हूँ गया में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो इसका सॉल्यूशन लेके आ गए हम आपके लिए लाए हैं गया का ऐसा वीडियो जिसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका किस रैंक से किस रैंक तक क्या ओपनिंग रैंक रहेगा, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा, और आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम इस वीडियो में हर एक कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शुभम और मैं इजी नोट करियर्स की तरफ से हूं, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो कि आपका एडमिशन से लेकर टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक आपका साथ देता है, आपके सपोर्ट करता है और हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आपको हमसे कांटेक्ट करने की देर है। ये है हमारा नंबर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी और यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, और किस रैंक से किस रैंक तक में आपका एडमिशन होगा। क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो बिना पिछला डाटा देखे हुए वो चॉइस फिलिंग कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, उन्हें अपनी पसंद का ब्रांच नहीं मिल पाता। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा कॉलेज है गया, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सिविल ब्रांच के बारे में, जो कि हमारा कोर ब्रांच है, और जो बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सरकारी साइड जाने का इच्छा होता है और सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ब्रांच है। तो आइए देखते हैं यहाँ का ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं यूआर मतलब जनरल की बात करूं तो यहाँ का ओपनिंग रैंक है 252 और क्लोजिंग रैंक है 2039। अगर आपका 252 से लेके 2039 तक आपका ओपनिंग रैंक है और आप मेल हो तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और यही अगर आप फीमेल हो तो ओपनिंग रैंक है 1252 और क्लोजिंग रैंक है 4667। मतलब आपका अगर 1252 से लेके 4667 तक रैंक है और आप फीमेल हो तो आपका गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी कैटेगरी का सिविल में कितना से कितना तक में हो पाएगा। अगर आप एसटी में से बिलोंग करते हो तो पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ गया था वो था 41। अगर आपका इससे कम है तो एसटी कैटेगरी में आपका सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएमक्यू के बारे में, जो हमारा सर्विसमैन कोटा है। और सर्विसमैन की कोटा की बात करूं मैं तो वहां पे पिछले बार का जो हमारा एडमिशन हुआ था 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 2025 में जो एडमिशन हुआ था वो 78 पे हुआ था। तो अगर आपका 78 से एसएमक्यू कोटा में उससे कम है तो आपका यहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आप जनरल से हो तो अब हम बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आप मेल हो तो आपका रैंक अगर एससी कैटेगरी में 51 से लेके 305 तक में है तो आपका यहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाएगा। ये 2025 का डाटा है। तो आपका 2026 में हो सकता है रैंक थोड़ा कम आए, तो आपका अगर 300 तक में रैंक है ना फिर भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और मैं ये फर्स्ट राउंड का डाटा लेके आया हूँ, तो सेकेंड राउंड में इससे थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो अब मैं बात करता हूं अगर आप फीमेल हैं और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, अगर आप फीमेल हैं और सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 649 से 842 तक में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आराम से। तो अब हम बात करते हैं आरसीजी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के बारे में। अगर आप गर्ल है तो यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन मिलता है, और जो रिजर्वेशन है यहाँ पे हमारा उसका ओपनिंग रैंक है 5346 से लेके 5511 तक में। अगर आपका ये इन रैंक के बीच में है या इससे पहले का भी रैंक है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में। और अगर आप सिविल लेना चाहते हैं तो आपका ओपनिंग रैंक है 509 से 643 तक में। अगर आपका ये रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। अगर आप फीमेल हैं तो 1172 से लेकर 1256 तक में आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ईयूआर के बारे में। अब हम बात करते हैं ईयूआर कैटेगरी के बारे में। अगर आप ईयूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ गया था वो था 2059। जिनका रैंक 2059 था उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो इस बार जो है आपका अगर 2059 से कम आता है आपका ईयूआर का रैंक तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। वही फीमेल की बात करूं तो
4855 था पिछले बार का। तो अगर आपका उससे कम है और आप फीमेल है ईयूआर कैटेगरी से, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ईएससी के बारे में। अगर आप ईएससी से बिलोंग करते हैं, पिछले बार हमारा 307 पे जो है यहाँ पे एडमिशन हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपका उससे कम है तो आराम से हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ईबीसी के बारे में। जो हमारा ईबीसी कैटेगरी है, अगर आप जनरल से हैं तो आप पिछले बार यहाँ पे एडमिशन जो हुआ था ईबीसी कैटेगरी का 907 पे हुआ था। अगर आपका 907 से कम है तो आपका एडमिशन आराम से हो सकता है। वही फीमेल की मैं बात करूं तो 437 पे हुआ था। अगर आपका इससे कम है तो आराम से हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सीएससी के बारे में, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉल आए, भैया मुझे बता दो मेरा गया में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसका पूरा वीडियो हम लेके आए हैं। आपको मैंने बोला था ना कि मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इस पे कि आपका कितना कितना रैंक से कितना रैंक तक में एडमिशन होगा। तो ये वीडियो पूरा देख लो, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जनरल की मैं बात करूं तो जनरल में आपका अगर 74 से 366 रैंक तक में है तो यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं एक क्लियर बता दूं कि इस साल अगर आपका 350 रैंक से कम है तो यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 104 से 861 तक में आपका एडमिशन होने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ हमने बात किया था जनरल के बारे में। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। पिछले साल जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब सीएससी में जो एडमिशन हुआ था वो 10 था। अगर आपका 10 से कम है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एसएमक्यू के बारे में, मतलब सर्विसमैन कोटा के बारे में। अगर आपका सर्विसमैन कोटा है तो पिछले बार हमारा 6 वाले का यहाँ पे एडमिशन हो गया था सीएससी में। अगर आपका उससे कम है तो यहाँ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एससी में अगर आप मेल है, जो हमारा पिछले बार एडमिशन हुआ था वो 34 से 124 के बीच में हुआ था। और वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो 225 से 313 तक में था। तो ये था हमारा पिछले साल का डाटा। हो सकता है इस बार थोड़ा चेंज हो, लेकिन अगर आपका 313 से कम है तो आपका एडमिशन 100% में होगा। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपका 400 तक में भी है ना, फिर भी आपका हो जाएगा अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं आरसीजी के बारे में। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 1158 से 1260 के बीच में है, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल हैं तो 89 से 114 रैंक है आपका, कैटेगरी रैंक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। और यहीं आप फीमेल हैं तो 238 से 290 तक में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब हम बात करने वाले ईयूआर के बारे में। जो पिछले बार हमारा ईयूआर में एडमिशन हुआ था, सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 368 से 383 के बीच में यहाँ पे एडमिशन हो गया था। तो अब मैं बात करता हूँ ईबीसी के बारे में। अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपका एडमिशन 95 से 143 के बीच में आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 196 से 271 तक में आराम से हो जाएगा। और अब मैं बीसी की बात करता हूँ। अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका रैंक 164 से 203 के बीच में है, तो आपको सीएससी मिल जाएगा गया में। और वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ, आपका रैंक 371 से 427 के बीच में है, या 427 से कम में अगर आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे अगर आपको गया में ट्रिपल ई चाहिए तो आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होगा? तो ट्रिपल ई का ओपनिंग रैंक, अगर आप मेल है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपका ओपनिंग रैंक है 681 से 1373 के बीच में। वहीं अगर आप फीमेल है तो आपका ओपनिंग रैंक है 435 से 3710। मतलब ये बहुत ही ज्यादा तक में आपका फीमेल है तो आपका यहाँ एडमिशन होने के चांसेस है। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो पिछले साल का जो हमारा डाटा था, आपका 38 का जिनका रैंक था उनका एडमिशन हो गया था एसटी कैटेगरी में। वहीं इस बार जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। और अगर मैं एसएमक्यू की बात करूं, जिनका एसएमक्यू रैंक 29 था उनका एडमिशन हो गया था। तो अब मैं बात करने वाला हूं एससी कैटेगरी के बारे में। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और आप मेल है तो आपका एडमिशन 147 से 376 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका 951 के अंदर में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अब बात करते हैं आरसीजी के बारे में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी गर्ल से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 4470 से 4627 के बीच में है, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है। मतलब 4627 से कम रैंक है आपका तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा कॉल आते हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस से मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं और आपका रैंक 375 से 434 के बीच में है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वहीं मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 1002 से लेके 1209 तक में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं EUR के बारे में। अगर आप EUR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 1383 है या उससे कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 3721 के अंदर में अगर आपका रैंक है और आप इस कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, चॉइस फिलिंग में डालते हैं इसको ऊपर में, तो आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं EBC कैटेगरी के बारे में। अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और EEE चाहिए तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। आपका रैंक होना चाहिए 366 से 540। अगर आपका 540 रैंक से कम में है तो आपका EEE में एडमिशन आराम से हो जाएगा। वहीं फीमेल की बात करूँ तो आपका 1024 से 1448 है, मतलब 1448 से कम रैंक है तो आपका आराम से हो जाएगा। और अब मैं BC की बात कर रहा हूँ। BC में अगर आपका रैंक 566 से लेके 649 है तो आपका एडमिशन होने के पूरे चांसेस। फीमेल की बात करूं, वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 1504 से 1654 तक में एडमिशन होता है यहाँ पे। तो अब हम हमारे दूसरे कोर ब्रांच की बात करने वाले हैं जो कि हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल में आपका 1348 से लेकर के 2923 तक अगर आपका रैंक है तो आपको मैकेनिकल मिलने के पूरे चांसेस है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 5885 से लेकर के 9875 तक में भी रैंक है आपका तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका 9875 से रैंक कम है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वहीं अब हम बात करते हैं SMQ के बारे में। पिछले बार जो एडमिशन हुआ था वो 100 वाले जिनका रैंक था उसका एडमिशन हुआ था। अगर आपका उससे कम है तो आराम से हो जाएगा। वहीं SC की बात करूँ 280 वाले, जिनका 280 से लेकर के 674 के बीच में रैंक था, उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो इस बार हो सकता है उस अगर आपका 650 से कम है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ EWS के बारे में। अगर आपका रैंक 722 से 752 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं EUR के बारे में। अगर आपका कैटेगरी EUR है और आपका 2942 से रैंक कम है तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं EBC के बारे में। अगर आपका रैंक 689 से 982 तक में है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 132 से लेकर 1365 है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि हमारा ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या था 2025 का। और हर साल का जो डेटा होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत का अंतर आता है। तो मैंने जो आपको क्लोजिंग रैंक बताया था, तो क्लोजिंग रैंक से कम है अगर आपका रैंक तो आप यहाँ आराम से एडमिशन ले सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो होता है उसको हम लोग सेफ जोन कहते हैं। तो इसका क्लोजिंग रैंक के अंदर अगर आपका है तो आपका एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चॉइस फिलिंग में इसको एक नंबर पे भी भरोगे तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, आपको समस्याएं आ रही है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हमारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स ला रहे हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे हम बता रहे हैं कि इस बार का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है। हम वीडियो ला रहे हैं, वीडियो से पहले हमारा अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जा रहा है। तो आप भी अगर अपडेट्स जानना चाह रहे हो, अगर आप भी कोई चीज़ मिस नहीं करना चाह रहे हो, तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि हमारा पूरा जो भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या था। तो एक समरी ले लेते हैं हमें हमारे सभी ब्रांच के। तो मैं यहाँ पे बस जनरल का बता रहा हूँ समरी में, और कैटेगरी का मैंने पूरे वीडियो में अच्छे से बता दिया है। अगर मैं CSE की बात करूँ तो यहाँ का हमारा रैंक 74 से अगर आपका 366 तक में है तो आपको ये कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। वहीं EEE की बात करूँ तो अगर आपका रैंक 681 से 1373 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगा। वहीं अगर सिविल की बात करूँ 252 से 2339 तक में आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वहीं मैकेनिकल की मैं बात करूँ
तो मैकेनिकल में अगर 1348 से लेकर 2923 तक में है तो आपको ये कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। हमने पूरा वीडियो में पूरे कैटेगरी के बारे में डिटेल में बता दिया है और ये था हमारा समरी। अगर आप भी चाहते हो कि हम और कॉलेजेस पे लाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना आप किस कॉलेज में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक देखना चाहते हो। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।